जब भी बॉलीवुड के सुनहरे पन्नों की बात आएगी तो 90 का दशक सबसे पहले आएगा। इस दौर में एक से बढ़कर एक अभिनेत्रियां जो अपनी खूबसूरती और एक्टिंग के दम पर फैंस के दिलों में राज कर रही थी। लेकिन इन सभी एक्ट्रेस में आखिर कौन थी 90 के दशक की वो क्वीन जिसने फैंस के दिलों में अलग जगह बनाई थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुस्साई। आप देख रहे हैं बॉलीवुड के किस्से कहानियां, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं एक से बढ़कर एक किस्से। तो आज हम बॉलीवुड की किस्से कहानी में आपके लिए लेकर आए हैं 10 ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जो 90 के दशक की क्वीन थी और सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में शुमार थी। लेकिन उसके बावजूद इन 10 एक्ट्रेस में आखिर कौन थी 90 के दशक की एक्ट्रेस जिन्होंने दिल पर तो राज किया ही था, अपनी खूबसूरती और एक्टिंग के दम पर फैंस के दिलों में अलग जगह बनाई थी। आज हम आपको उस एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं, एक एक करके हर एक्ट्रेस का नाम आपको बताएंगे। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जिस एक्ट्रेस का आता है वो है मीनाक्षी शेषाद्री। 90 के दशक में एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर फैंस के दिलों में अलग जगह बनाई। फिल्म दामिनी से ऐसी सुपर हिट ये एक्ट्रेस हुई कि दिन रात चौगनी इन्होंने मेहनत की और सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई। यही नहीं, आपको बता दें इस फिल्म में उन्होंने 15 लाख रुपए की फीस वसूली थी, जो उस दौर में सबसे ज्यादा मानी जाती थी। तो वहीं आपको बता दें इस लिस्ट में दूसरा नाम जूही चावला का आता है। 90 के दशक में इस एक्ट्रेस ने अपनी एक्टिंग के दम पर फैंस को जलवा बिखेर दिया था। फैंस इनके दीवाने हो गए थे और कहा जाता था कि हर फिल्म के लिए 10 लाख की फीस वसूलती है। यही नहीं, सुपर हिट होने के बाद एक्ट्रेस ने कई फिल्में ऐसे की जो कहीं ना कहीं हिट साबित हुई। तो वहीं आपको बताते चले कि इस लिस्ट में अगर तीसरा नाम किसी का आता है तो वो है करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर को शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा उपहास झेलना पड़ा। कुल मिलाकर लोगों ने इनके लुक्स का काफी ज्यादा मजाक बनाया, लेकिन जब राजा हिंदुस्तानी फिल्म हिट साबित हुई तो एक्ट्रेस ने एक के बाद एक हिट फिल्में देना शुरू कर दिया। यही नहीं, आपको बता दें बीबी नंबर 1 जैसी फिल्मों में शामिल हुई, जिसके बाद इनकी अलग पहचान देखने को मिली। तो वहीं आपको बताते चले कि इस लिस्ट में चौथा नाम आता है उर्मिला मातोंडकर का। एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्हें काफी ज्यादा बोल्ड कहा जाता था। इन्होंने रंगीला फिल्म में काम किया और इस फिल्म के हिट होने के बाद इन्हें रंगीला गर्ल तक कहा गया। यही नहीं, कहा जाता है कि इन्होंने लाखों की फीस वसूली थी। उस दौर में लाखों की फीस बहुत ज्यादा मानी। आपको बता दें कि इस लिस्ट में पांचवा नाम आता है शिल्पा शेट्टी का। एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने अपनी फिटनेस से फैंस के दिलों में अलग जगह बनाई थी। लेकिन शुरुआत में जब ये आई तो ज्यादा फिल्मों में इन्होंने काम नहीं किया, लेकिन जिस भी फिल्म में काम किया अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। इसी की वजह से इन्होंने काफी ज्यादा फीस वसूली थी। तो वहीं आपको आगे बताते चले कि इस लिस्ट में छठवां नाम आता है रवीना टंडन का। जी हाँ, जो अपनी एक्टिंग से लेकर अपने डांस तक फैंस के दिलों में बस चुकी थी। इन्होंने ऐसी फिल्में दी कि दर्शकों ने इनको फिल्मी स्क्रीन पर देख ऐसी ऐसी हिट फिल्में दी कि लोग इनके दीवाने हो गए थे। फैंस इनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते थे और कहा जाता था कि अपनी पहली फिल्म से इन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड को भी हासिल किया था। तो वहीं आपको बताते चले कि इनकी जैसे जैसे फिल्म हिट साबित होती गई, इन्होंने अपनी फीस बढ़ाना शुरू कर दिया। कहा जाता था कि ये सबसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में शुमार रही। तो वहीं आपको बताते चले कि नंबर 7 पर आता है डिम्पल क्वीन प्रीति जिंटा का नाम। प्रीति जिंटा उन एक्ट्रेस में शुमार थी जो अपनी स्माइल से लाखों लोगों के दिलों को घायल कर दी थी। लेकिन मिशन कश्मीर के लिए कहा जाता है कि प्रीति जिंटा ने इस समय ऋतिक रोशन से भी ज्यादा फीस वसूली थी। कुल मिलाकर 50 लाख रुपए की फीस प्रीति जिंटा ने उस दौर में वसूली थी, जिस समय 50 लाख बहुत बड़ा अमाउंट एक एक्ट्रेस के लिए माना जाता था। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर अगर कोई एक्ट्रेस शामिल है तो वो है काजोल। जी हाँ, काजोल ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में ऐसा कमाल किया कि दिलों में राज करने लगी। उससे पहले एक्ट्रेस को इतना महत्व नहीं दिया गया, लेकिन जैसे ये फिल्म हिट हुई एक के बाद एक प्रोजेक्ट काजोल के पास आने लगे और काजोल ने अपनी फीस बढ़ाई। लिस्ट में 9वें नंबर पर ऐश्वर्या राय का नाम आता है। ऐश्वर्या खूबसूरती से सबसे आगे थी, लेकिन एक्टिंग में भी इन्होंने अपना जलवा बिखेरा। भले ही ज्यादा फिल्में ना की हो, लेकिन जितनी फिल्में की इनकी एक्टिंग को देखकर हर कोई दीवाना हो गया था। तो वहीं आपको बता दें कि 10वें नंबर पर आता है माधुरी दीक्षित का नाम। माधुरी दीक्षित ने शुरुआत में 30 से 40 लाख की फीस वसूली, जो ज्यादा नहीं थी, लेकिन जैसे ही हम आपके है कौन सुपर डुपर हिट हुई, 1 करोड़ अपनी फीस कर दी थी। कुल मिलाकर अगर 90 के दशक की क्वीन किसे कहा गया तो वो थी माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित ने नंबर 1 का टाइटल हमेशा ही अपने नाम किया। वैसे आप इन सब में नंबर 1 कौन है, कमेंट्स में जरूर बताएं। देखते रहिए बॉलीवुड फ्लैशबैक।